हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी टैग वर्ड पर आधारित फिर से होंगे। और देखिए, बेस्ट क्वेश्चन का श्रृंखला चल रहा है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। केवल मूल्य का अर्जन तो करेंगे नहीं, केवल निगेटिव टैग वर्ड है, पहले ही बताए हैं आप लोगों को। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, फिर से यहाँ पे केवल की बात कर दिया, केवल हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, सही है। कहानी, कविता, गीत, नाटक जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। और चौथा पहले देख लेते हैं, इसमें भी केवल मनोरंजन की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। दोहराने की कुशलता की विकास क्यों करेंगे, ये गलत ऑप्शन है। और लोकोक्ति और मुहावरे का ज्ञान भी वो गलत ऑप्शन है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का, ये भी गलत है। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता, देखिए ये बात बच्चे के हित में है कि वह अपनी बात को किसी दूसरे के समक्ष कैसे अभिव्यक्त करता है, उसकी कुशलता का विकास करना भाषा सीखने में सर्वोपरि उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। टैग वर्ड में जटिल बताए हैं कि निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत ये भी है। लिखना एक तरह का बातचीत है, एक तरह का बातचीत है, क्योंकि लिखकर हम किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और एक अत्यंत यांत्रिक, लिखना यांत्रिक क्रिया नहीं है, और वो भी अत्यंत, ये तो एकदम नहीं है। मतलब कि सिर्फ सी ऑप्शन सही है, ए बी डी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक पॉइंट को आप पकड़िएगा, किस लिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है और क्यों जो ऑप्शन सही हो रहा है क्यों सही हो रहा है, ये भी देखिएगा। कक्षा 1 के बच्चे, अब यहाँ पे भरना है खाली स्थान में, एवं यहाँ पे भरना है, से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। देखिए कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त, क्योंकि घर परिवार और पड़ोसी नहीं, परिवेश की बात करेगा। और घर परिवार दोस्तों नहीं, पहले वो जब वही आ रहा है दोस्त उसके पास है ही नहीं। और घर परिवार और टीवी की बात नहीं है, घर परिवार और परिवेश की बात है। यहाँ पे परिवेश मतलब वहाँ का जो वातावरण है, पड़ोसी नहीं, वहाँ का वातावरण में पड़ोसी आस पड़ोस सब आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, घर परिवार और एवं परिवेश, यहाँ पे भर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ, अब यहाँ पे भरना है, से हो और किसी, यहाँ पे भरना है के लिए। देखिए पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अब देखिए किसी उद्देश्य के लिए ही होगा, मनोरंजन के लिए तो होगा नहीं पढ़ाई, मूल्यांकन के लिए तो होगा नहीं। ये देखिए मनोरंजन इसमें दिया है, मनोरंजन के लिए पढ़ाई होगा नहीं, मूल्यांकन के लिए भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए उद्देश्य दिया है, देख रहे हैं ना, उद्देश्य दिया है। लेकिन पहला देखिए क्या है, इसमें जाएगा पहले वाले में, आरंभ अक्षर ज्ञान से हो, ये नहीं है, अर्थ से हो, अर्थ ताकि बच्चों को समझ में आए, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, जो एकदम सटीक बच्चों के हित में साबित हो, वही ऑप्शन को पकड़ना है आपको। सी टेट का ऑप्शन देखेंगे सब ऐसा लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, लेकिन उसको पकड़िए कि कौन सही हो सकता है, नहीं कौन परफेक्ट सही होगा उसके लिए, एकदम एकदम अच्छा बेस्ट ऑप्शन कौन है उसके लिए, वही देखना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, 2 बार हो गया है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव ऑप्शन भेजना है क्योंकि सही पूछा है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, हाँ भाषा के सभी कौशल अंतः संबंधित होते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं।
भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता है। नए सिरे से क्यों सीखेंगे? अगर हम कुछ सीख चुके हैं तो उसको फिर से क्यों नए सिरे से सीखेंगे? चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये गलत हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। और उसके बाद भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी अंतःक्रिया के द्वारा एक क्रम से नहीं, साथ में सीखे जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भाषा यहाँ पे भरना है और यहाँ पे भरना है का एक उत्तम साधन है। बताइए इसमें क्या होगा? देखिए, भाषा सोचने और महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम तरीका है। सी ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ने लिखने और संप्रेषण की बात नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उससे बेस्ट है कि सोचने, बच्चा सोचेगा, महसूस करने, उसको महसूस करेगा और चीज़ों से जुड़ेगा, इसके लिए उत्तम साधन है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण पर बल देता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात कर रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब होता है भाषा प्रयोग से व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं है, रचनात्मकता से भी कोई मतलब नहीं है, अभिव्यक्ति से भी कोई मतलब नहीं है। अनुकरण द्वारा व्यवहारिक जो दृष्टिकोण होता है वो अनुकरण से होता है। अनुकरण द्वारा बच्चा देख देख कर व्यवहार को ग्रहण करता है, दृष्टिकोण वहाँ से होती है अनुकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? अब देखिए, पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है नसीरा को, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये पठन संबंधित है और डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधित है। ये लेखन संबंधित है डिस्ग्राफिया, और पठन संबंधित ये है। तो उसको पढ़ने में ही कठिनाई हो रही है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाइगोट्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में यहाँ पे भरना है सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने से कोई मतलब नहीं है, गलत। वाइगोट्स्की की देखिए पहले। कहानी सुनने से मतलब सिर्फ नहीं है, ये भी गलत। कार्यपत्रकों, ये भी गलत हो जाएगा। परस्पर अंतःक्रिया, यहाँ पे विचारों का परस्पर अंतःक्रिया द्वारा होगा। ऐसे ही एक एक ऑप्शन को पकड़ते चलिएगा, सभी क्वेश्चन आपके आसानी से सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अतः की बात, उनकी भाषाओं को सभी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। सम्मान देना अनिवार्य है, सही है। अभी तो सम्मान देना चाहिए, उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए, तो सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं पहले। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ये कोई बात नहीं, सभी शिक्षार्थी क्यों उनकी भाषा को सीखेंगे? ये गलत है। उन शिक्षार्थियों की जो भाषा वही वो अपने आप में रखेंगे, किसी का सीखेंगे नहीं। और उसके अनिवार्य, वो भी अनिवार्य बोल रहा है, अनिवार्य तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ये भी नहीं हो सकता कि उनके सभी वो वाक्य भाषा के इसी में अनिवार्य हो जाएंगे, ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं। उसकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक उनकी सभी भाषाओं को जानता रहे, बस उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषा जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। अब देखिए, भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका, अब देखिए क्या होता है। किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। यह 5 पंक्तियाँ पढ़वाना ये निगेटिव टैग वर्ड है, इससे क्या साबित कुछ नहीं होगा इससे। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, अवसर देना, ये अवसर देना पॉजिटिव है। अभी और देख लेते हैं। बच्चों से पत्र लिखवाना, पत्र लिखवाने से भी नहीं, कुछ नहीं साबित हो सकता, आकलन नहीं कर सकते उनकी भाषा का। और उसके बाद क्योंकि भाषा का आकलन करना है, पत्र लिखवा कर भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये भी वही मतलब हुआ, पत्र लिखवाना उत्तर लिखवाना एक ही मतलब हुआ। अवसर देना मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टैग वर्ड को ध्यान रखिएगा, टैग वर्ड पे सब क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन लगभग टैग वर्ड से होंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? सही आकलन कौन सा प्रश्न करेगा? देखिए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, ये भाषा आकलन का सही तरीका करेगा? नहीं करेगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, इससे भी भाषा आकलन का नहीं होगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये देखिए सही है, क्योंकि इसमें वो पूरा अपने मन से बताएगा। अब इसमें पूछ दिया लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, अब उसमें एक शब्द में आप वो बोल देगी, आम के दाम नहीं बताएं, केले के दाम नहीं बताएं, किसी भी चीज़ का बता देगी कि इसके दाम नहीं बताए, बात ख़त्म। इतने से भाषा क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाएगा। और उसके बाद पूछेंगे लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, अब वो बोल दी सीधा आम बेच रहे थे, सेब बेच रहे थे, तो एक शब्द में उसका आकलन नहीं कर पाएंगे आप। अब इसमें देखिए, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे, अब इसमें क्या, वो आम बेचेगा वो भी बताना है, उसको कितने दाम लेगा वो भी बताना है, और क्यों लेगा दाम वो भी बताना है, तो इससे आकलन हो जाएगा। आजकल आम का दाम कितना है, अब वो बोल दी 25 रुपये, बस बात ख़त्म हो गया उसी से, उतने से आकलन नहीं होगा। आप पूरे सेंटेंस को पकड़िए, किसमें वो सबसे ज़्यादा बोलने का उसको अवसर मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में उसको बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उसको बताना है कितने में बेच रही है और क्यों बेच रही है उतने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, ये कोई बात नहीं हुई, छोटी रचना से ही बाल साहित्य की बात किया है, छोटी रचना से ऐसी कोई बात नहीं है। रंगीन चित्र से भी अट्रैक्टिव होता है, रंगीन चित्र से, लेकिन मुख्य आधार ये नहीं है। मुख्य आधार क्या है? देखिए इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन, रोचक और विषय वस्तु। रोचक विषय वस्तु जो होता है, जो उनको इंटरेस्टिंग बनाए, उनको वो खुद इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ें, उसके लिए रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए वहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये गलत है। अंग्रेजी क्यों होगा? अंग्रेजी ही क्यों होगा, ये गलत हो गया। उर्दू होना चाहिए, उर्दू ही क्यों होगा। हिंदी होना चाहिए, हिंदी ही क्यों होगा। बच्चों की मातृभाषा जो उनको आती है, जो वो सीख के आए घर से, अपने परिवार से, वही होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, द्विभाषिक गलत है। बहुभाषिक होते हैं, देखिए ये ऑप्शन सही। बहुभाषिक हम बताए थे टैग वर्ड में, पॉजिटिव टैग वर्ड है, बहुभाषिक होते हैं। भाषा में कमज़ोर होते हैं, ये गलत है। और एक भाषिक होते हैं, ये गलत है। बहुभाषिक होते हैं बच्चे हमेशा, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो। वैविध्यपूर्ण मतलब कि सब तरीके से। अब इसको हम वैविध्यपूर्ण बताए थे विविधता से लेकर, कि विविधता जो है टैग वर्ड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड। लेकिन उसके बाद देखते हैं उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ये कोई सही चीज़ नहीं कि इसी से हो जाए। क्या करना है? पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, इसी से ज़रूरी नहीं है। कहानी अधिक से अधिक शामिल हो, कहानी अधिक से अधिक शामिल करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण शामिल हो मतलब सभी रूप शामिल हो, सिर्फ कहानी की बात कर रहा है यहाँ पे। और इसमें सिर्फ उपदेश की बात कर दिया, इसमें सिर्फ कहानी की बात कर दिया, और इसमें प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं की बात कर दी है। तो इतने तीनों चीज़ों को अलग अलग शामिल कर रहा है, और इसमें देखिए सभी को मिलाकर शामिल कर रहा है एक ऑप्शन में। वैविध्यपूर्ण मतलब सभी को साथ में मिलाकर, तो ये ऑप्शन इसका बेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है?
बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, जन्मजात क्षमता होती है, ये गलत निगेटिव हो गया। और यहाँ पे पूछा कथन सही, सही कथन पूछा तो सही वाला ढूंढेंगे। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित मतलब कि लिमिट में कम होती है, तो ये भी गलत है। उनमें बहुत अधिक होती है, मतलब कि वो कुछ भी सीख सकते हैं, व्यापक होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, व्याकरण निगेटिव टैग वर्ड है, पहले बताए थे। व्याकरण ही सिर्फ सिखाएंगे नहीं, गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, देखिए डी ऑप्शन सही है इसका, जन्मजात होती है। पहले ऑप्शन में दिया था जन्मजात नहीं होती है, तो और इसमें डी में दिया है जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, भाषा में आकलन की प्रक्रिया आगे देखते हैं। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, हाँ सीखने सिखाने के दौरान चलती है आकलन की प्रक्रिया। केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए, नहीं केवल की बात कर दिया, गलत है यहाँ पे। केवल बच्चों का निष्पादन जानेंगे, गलत है। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसका ए ऑप्शन सही है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। और आप किसी बुक में देखेंगे, उसमें शायद मिसप्रिंट की वजह से या फिर कैसे भी वो गलत कर दिया था, उसमें ए ऑप्शन को भी सही बता दिया था और सी को भी सही बताया था। तो सी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो सबसे बेस्ट होता है वही होता है। तो ए ऑप्शन जो है वही है सबसे बेस्ट, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है आकलन की प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन को जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु, नहीं ये व्यस्त रखने के लिए क्यों देंगे, ये गलत है। बच्चों को याद करने हेतु, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी गलत है। गृह कार्य की सामग्री जुटाना गलत है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, देखिए अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप ऐसे ही काटते रहिएगा, जो भी ऑप्शन आपको तुरंत पकड़िएगा टैग वर्ड। खुद बता रहे थे कि आप व्यस्त रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए क्यों देंगे, उसको सिखाना है कि व्यस्त करना है, तो उसको काट दिए सीधा। याद करना मतलब रटना या कंठस्थ करना, इसको काट दिए, वो भी निगेटिव है। उसका गृह कार्य की सामग्री जुटाना, गृह कार्य की सामग्री जुटाएगा कि बच्चा अपने अभिव्यक्त करने का कुछ अवसर ढूंढेगा, खुद करके सीखने का कुछ अवसर ढूंढेगा। ये सब ऑप्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। अब देखिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा प्रयोगशाला अर्जित करना है, तो अर्जित सिर्फ प्रयोगशाला से नहीं होगा, गलत हो गए। पाठ्य पुस्तक से भी आप सिर्फ अर्जित नहीं कर सकते, लिमिट हो जाएगा, इसमें सीमित वाक्य होती हैं। समाज से, देखिए समाज जो है, समाज में बहुत सारी बातें हैं, वहाँ से भाषा अर्जित की जाती हैं। कक्षा में ही सिर्फ नहीं, ये भी निगेटिव है। समाज से भाषा सीखी जाती है। हमेशा देखिएगा आनुवंशिक और वातावरण, सामाजिक, इन सभी को दिमाग में रखिएगा, यहाँ से भाषा अर्जन का मुख्य वो केंद्र होता है। एक क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। और क्या किया है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को सबसे सर्वाधिक ध्यान किस बिंदु पर रखना है, ये बात कर रहा है। क्या है, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, नहीं समान अपेक्षाएं नहीं रख पाएंगे, हो सकता कोई कम सीख सकता है, कोई ज़्यादा, क्यों समान अपेक्षा नहीं रखेंगे। उसके बाद विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके, क्या दिया है, विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके, ये भी नहीं हो पाएगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देने से, नहीं गृह कार्य समान रूप से देने से नहीं होगा, गृह कार्य देने से समान रूप से, इसका हो जाएगा ऑप्शन विविध प्रकार। देखिए यहाँ विविध पॉजिटिव है, ये टैग वर्ड देखिए, टैग वर्ड विविध पॉजिटिव टैग वर्ड है, और यहाँ पे प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड है।
अब लेकिन अब देखिए इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो बताना है। अब यहाँ पे देखिए 2 टैग वर्ड आ गया, इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन लिए थे आप लोगों के लिए कि आप लोग इस पे कुछ विचार करेंगे। बताइए इसमें कौन सा सही होगा, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सब लोग कौन सा सही होगा। बताइए बताइए। चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही, क्योंकि विविध प्रकार के दृश्य दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके भाषा शिक्षक, जो मतलब भाषा शिक्षक है उसी का प्रयोग करेगा, सर्वाधिक ध्यान उसी पे देगा, क्योंकि इससे श्रव्य दृश्य सामग्री से बच्चे अधिक सीखते हैं और सभी को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित। समान गतिविधियों में शामिल, अब गतिविधियाँ अगर उनकी उनकी रुचि किसी दूसरी गतिविधियों में है तो उनको हम क्यों उसमें शामिल करेंगे। जैसे किसी का गतिविधि है कबड्डी खेलने में, हम उनको क्रिकेट खिलवाएंगे तो वो तो गलत है ना। समान अगर कर रहे हैं, प्रोत्साहित करें, नहीं क्रिकेट वाले को कबड्डी खिलवा रहे हैं, नहीं सब लोग कबड्डी खेलने को सब खेलो, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका होगा विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पाठ्य पुस्तक निगेटिव टैग वर्ड है, बताए थे पहले ही। भाषा की परीक्षाओं की, ये भी निगेटिव है। भाषा प्रयोगशाला भी बताए थे, निगेटिव है। इसमें सबसे बेस्ट है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, मतलब ये जो है बाल साहित्य जो होता है ना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या, बाल साहित्य पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये सही हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। सदैव अंक लाएं निगेटिव टैग वर्ड है, कट गया। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। प्रभावी प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में, ये जो है पॉजिटिव है, प्रभावी प्रयोग किया, ये पॉजिटिव है। अभी देखते हैं और इससे बेस्ट अगर ऑप्शन मिल गया तो वो सही होगा, नहीं तो ये तो सही है। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। व्याकरण को जान सके, व्याकरण जानना गलत है, निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। जल्दी सीख जाएं, जल्दी कर जाएं, ये सब निगेटिव होता है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जित करने में वाइगोट्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों का, हाँ वाइगोट्स्की तो समाज में होने वाले ही भाषा प्रयोग का बात किए थे, क्योंकि इनको समाज से ही मतलब था ज़्यादा। परिवार में बोली जाने वाली भाषा नहीं, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा नहीं, पाठ्य पुस्तक, ये सब गलत हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका। अब यहाँ पे देखिए बच्चों से किताब पढ़वाना, ये गलत है, निगेटिव है। बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, ये गलत है, निगेटिव है। भाषा का आकलन करना है और उसका बेस्ट तरीका, और उसके लिए फिर यहाँ पे देखिए बच्चों को लिखित परीक्षा देना, अभी बताया था लिखित परीक्षा वाला ऑप्शन गलत हो गया। बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यही हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही, ये ऑप्शन इसका सही था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3-4 क्वेश्चन और बचा होगा, 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं उसको भी। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को सर्वाधिक अपेक्षित है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मानक भाषा बताए थे, निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको काट देंगे हम। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, सही है, ये पॉजिटिव है, प्रोत्साहित करना, और वो भी कक्षा और कक्षा के बाहर भी, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको हम अभी ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला। निरंतर परीक्षाएं, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, ये गलत हो गया, निरंतर परीक्षाओं की बात नहीं करता है।
उसके बाद पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियों कविताओं को कंठस्थ। फिर देखिए कंठस्थ की बात कर दिया, यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड है, मतलब ये याद करना रखना वाली बात हो गया। और यहाँ पाठ्य पुस्तक की बात कर दिया, ये भी गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें बताइएगा कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ही निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, यहाँ पे भी ही आ गया, इसको भी काट दीजिए। अभी और उसके बाद देखिए परिवार से ही, सिर्फ यहाँ सिर्फ की बात कर दी ना, सिर्फ केवल परिवार से ही सीखता है, तो इसको काट देंगे। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, मानक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं बच्चे स्कूल में, तो ये गलत हो गया। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पुंज से लेस होते हैं। अब बताइए इसका क्या होगा? सभी में टैग वर्ड की तरह दिया है, देखिए सभी में। अब आप लोग इसको बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, आप लोग को बताना है। मतलब देखिए डी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। उनको सही बात है कि उनको कुछ न कुछ भाषा आता ही रहता है। देखिए मानक भाषा का ही प्रयोग मतलब कि सिर्फ उनको एक ही भाषा का प्रयोग मानक भाषा का सिर्फ आता है। और परिवार से ही भाषा सिर्फ सीखते हैं, वहाँ पे भी देखिए सिर्फ एक की बात किया, मात्र की, केवल की बात किया है। और आकर ही भाषा सीखते हैं, वहाँ पे भी ये है कि पहले वो कुछ नहीं जानते हैं, वो विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, स्कूल में आकर ही भाषा सीखते हैं। तो जब ऐसी बात करेगा सब ये सभी गलत हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो डी ऑप्शन है ये सही है कि वो कुछ ना कुछ भाषा जो पूर्व से ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, अपने घर से ही भाषा सीख कर जाते हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए अब इसमें भी ही ऑप्शन है, लेकिन ही का मतलब क्या कह रहा है वो समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि, भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। अब इसमें देखिए क्या होगा, बच्चे को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम के ही माध्यम से सीखेंगे, सिर्फ गलत हो जाएगा। बच्चों को कहानी सुनने से भाषा सर्वश्रेष्ठ विधि है, नहीं। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर, देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन मिल गया हमें, अवसर देना। बच्चों के साथ कविता गान, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों को अवसर दिया जाए। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको अगला वीडियो मिल जाएगा अच्छे से। दोस्तों फिर धन्यवाद, फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मिलेंगे।